जय ऑल ऑफ यू। आज अपन स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसको टोटली प्रैक्टिकली करवाएंगे। ओके, तो ध्यान से देखना। नॉर्मल अपन लेंथ मेजर कहते थे तो अपन कहते थे एक पॉइंट ए होता है और एक पॉइंट हमारा क्या होता है बी। सराउंडिंग देखना, तुम्हारे पास सबसे पहले तुम्हारे बैठने वाली टेबल है, तुम इसको इजीली मेजर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? स्केल से। क्लियर है? ओके। इसका मतलब सराउंडिंग जो भी चीजें होंगी तुम इजीली मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसी को कहते हैं बेटा डायरेक्ट मेथड यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये मेजर ऑफ लेंथ का फर्स्ट टाइप होगा। क्लियर है? एक बच्चा कहता है सर मैं अर्थ पर बैठा हूं, मुझे मून की डिस्टेंस निकालनी है, क्या मैं मेजर कर सकता हूं? हमने कहा बिल्कुल। इसके लिए अपन यूज करेंगे इनडायरेक्ट मेथड और मैथमेटिकल मेथड। क्लियर है? दूसरा बच्चा कहता है सर मुझे एटम की रेडियस निकालनी है, क्या मैं मेजर कर सकता हूं? हमने कहा बिल्कुल। इसके लिए हम आपको मेथड पढ़ाएंगे केमिकल मेथड। तो इस हेडिंग में लिखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द रेंज ऑफ लेंथ देयर आर थ्री मेन मेथड होगा। एक डायरेक्ट मेथड होगा जिसमें अपन इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, एक इनडायरेक्ट मेथड होगा जिसमें अपन मैथमेटिकल टूल लगाएंगे, और एक हमारा केमिकल मेथड होगा। क्लियर है? तो पहला मेथड मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओम फो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो यहां लिखा हुआ हेडिंग है डायरेक्ट मेथड। क्लियर है? डायरेक्ट में नॉर्मली हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो भी हमारा होता है स्ट्रेट लाइन। इसके लिए हम यूज करेंगे मीटर स्केल। जो नॉर्मल आप स्केल यूज करते हो ना, नॉर्मल जो स्केल यूज करते हो सेम एज वही स्केल है। क्लियर है? ओके। तो जो तुम्हारी स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर तक होती है, मैंने थोड़ी सी बड़ी ले ली 20 सेंटीमीटर तक, कोई दिक्कत नहीं। ओके। साथ में यहां एक होगा वर्नियर कैलिपर्स और एक होगा स्क्रू गेज। इसका मतलब यहां पर तुम्हें तीन इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? तीन इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब यहां तीन भाई मचाएंगे तबाही। तो सबसे पहले समझते हैं मीटर स्केल को। मीटर स्केल में एक सिंबॉलिक फॉर्म में देखो, ये हमारा देखना 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, इसका मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर में अगर आप पार्ट जैसे ही काउंट करोगे, स्केल ले लो हाथ में, ठीक है, तो और अच्छे समझ में आएगा। तो इसमें 10 पार्ट हैं और ये 10 पार्ट होते हैं मिलीमीटर। इसका मतलब 1 मिलीमीटर की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 1 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1 मिलीमीटर की जगह मैं कह सकता हूं 0.1 सेंटीमीटर। यहां तक पहले क्लियर कर लो बात। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? बोलो क्लियर है? ओके। इसका मतलब सर ये जो इंस्ट्रूमेंट है कितना मिनिमम मेजर कर सकता है? मैंने कहा 1 मिलीमीटर, और इसी को बोलते हैं 0.1 सेंटीमीटर। और जो इंस्ट्रूमेंट जितना कम से कम मेजर करता है इसी को कहते हैं बेटा लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का मतलब है कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, मीटर स्केल हो या वर्नियर कैलिपर हो या हमारा स्क्रू गेज हो, कितना कम से कम मेजर कर सकता है उसी को कहते हैं लीस्ट काउंट। क्लियर है? ओके। सर मेरी एक रीडिंग आई 1.5 सेंटीमीटर, एक रीडिंग आई 1.6 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो देखना ये पॉइंट के बाद तुम्हें एक नंबर दिख रहा है। अगर कहीं भी ऐसा मेजरमेंट लिखा होता है तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, ये जो मेजरमेंट हुआ है वो मीटर स्केल से हुआ है। किससे हुआ है? मीटर स्केल से। इसका दूसरा भाई कहता है 1.5 और 1.6 के बीच में भी मैं वैल्यू निकाल सकता हूं। उस भाई का नाम होता है वर्नियर कैलिपर। क्वेश्चन जनरेट हो गया, कैसे निकाल सकता है? तो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। एक्चुअल में जो लीस्ट काउंट हमारा था मीटर स्केल का वो था 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है? तुम्हें मैंने एक टूल दिया था, मान लो लेट कोई 5 नंबर है, इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। कितने भी पार्ट हो, जैसे मैंने कहा 10 पार्ट में डिवाइड कर लो तो एक पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा? 0.5। सेम एज ये क्या कहता है वर्नियर कैलिपर, जो तुम्हारा मेन स्केल है
मैं इसे 10 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। इसका मतलब जो लीस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर्स का हो जाएगा वो हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हमें बता सकता है कि जो 1.5 और 1.6 के बीच में वैल्यू, जैसे 1.51, 1.52 सॉरी 1.52, 1.53 कुछ ऐसा मेजरमेंट दे सकता है। अरे सर ये तो मजे की बात होगी। तो यहां पे देसी धमाके समझना, मैं ये बता रहा हूं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करते हैं, समझ रहे हो बात। यहां पे चल रहा है हमारा टेक्नोलॉजी है। ओके, ध्यान से सुनना। ठीक है, इसका मतलब अगर कहीं मेजरमेंट लिखा हो 1.52 सेंटीमीटर, मींस पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर लिखे हो तो समझ जाना ये जो मेजरमेंट हुआ है वो वर्नियर कैलिपर से हुआ है। ओके, तीसरा भाई आया कि 1.52 है ना और 1.53 सेंटीमीटर, मैं इसके बीच में भी वैल्यू काउंट कर सकता हूं, मींस वैल्यू मेजर कर सकता हूं। अरे बात को समझना, ये कैसे पॉसिबल होगा, तो ध्यान से सुनना। जो लीस्ट काउंट हमारा मेन स्केल का था वो था 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये कहता है इस 0.1 सेंटीमीटर को मैं 100 टुकड़ों में तोड़ दूंगा, और अगर कोई 100 टुकड़ों में तोड़ता है इसी को कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। इसका मतलब ये हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो स्क्रू गेज से जो मेजरमेंट होगा वो होगा 1.521, मतलब पॉइंट के बाद 3 नंबर तक ये क्या करेगा, मेजर कर देगा। इसका मतलब अगर कुछ ऐसी वैल्यू लिखी हो 1.521 सेंटीमीटर, इसका मतलब तुम देखते ही आंसर करना कि ये जो मेजरमेंट हुआ है ये स्क्रू गेज से हुआ है। सर समझ में आया कि डेफिनेटली अगर मेरा 1.5 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली मीटर स्केल से मेजर हुआ है, अगर 1.51 सेंटीमीटर है तो वर्नियर कैलिपर से हुआ है, और 1.512 लिखा हुआ है सेंटीमीटर तो स्क्रू गेज से हुआ है। ठीक है, मेजरमेंट पकड़ लेंगे। क्लियर है। मैंने देसी धमाके से आपको लीस्ट काउंट बनाना सिखा दिया कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना मतलब मिनिमम मेजर कर सकता है, उसी को कहते हैं लीस्ट काउंट। क्लियर है। तो पहला हमारा यहाँ इंस्ट्रूमेंट शुरू होगा जिसको हम बोलेंगे वर्नियर कैलिपर। मीटर स्केल तो हमारा नॉर्मल होती है, नॉर्मल मेजरमेंट, इस पे तो कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, नॉर्मल अपन मेजर कर सकते हैं। क्लियर है। तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वर्नियर कैलिपर्स पे पूछेंगे। इस वीडियो में मैं वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट करवाऊंगा और लीस्ट काउंट पे जितने भी क्वेश्चन आईआईटी नीट में पूछे गए वो कवर कराऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। ध्यान देना, वर्नियर कैलिपर्स एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी है 0.1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में तोड़ने की। क्लियर है, ये माइंड में एकदम क्लियर क्रिस्टल कर लेना। ओके, बेसिक वही होगा, इसके पास भी क्या होगा, एक मेन स्केल होगा। क्लियर है। एक हमारा होगा वर्नियर स्केल। क्लियर है। और यही जो जुगाड़ है ना, इसमें होते हैं 10 पार्ट। मैंने आपसे कहा था इसी को बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन, और मैंने आपसे ये कहा था कि जो मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल को अपन लिख सकते हैं एमएसडी। ध्यान से देखना, और एमएसडी हमारा था 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस 0.1 सेंटीमीटर को मुझे 10 पार्ट में तोड़ना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वर्नियर कैलिपर। और जो वर्नियर कैलिपर की जो वर्नियर स्केल होती है उसमें होते हैं 10 डिवीजन। क्लियर है। और इसमें जो मेन स्केल के जो डिवीजन हो जाएंगे वो एक कम हो जाएगा, मतलब यहां पे हो जाएगा 9 एमएसडी। इसका मतलब जो 9 मेन स्केल डिवीजन है वो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, इस बात को मैं अभी प्रैक्टिकली करवा रहा हूं, पहले देख लो वर्नियर कैलिपर्स में क्या क्या होता है और क्या क्या मेजर कर सकता है। एक स्क्रू क्लैंप होता है, नॉर्मल स्क्रू होता है टाइट और ढीला करने के लिए। ठीक है, ये जॉ है, ये जो हमारे जॉ है ना, ये हमारे आउटर डायमेंशन, डायमेंशन मतलब यहां डायमीटर मेजर कर सकते हैं। ओके, जॉ फॉर मेजरिंग इनर डायमेंशन मतलब कि इनर डायमीटर मेजर कर सकते हैं, और ये हमारा डेप्थ के लिए होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल देखना, मान लो एक हमारा ग्लास है तो इसका एक ही इनर डायमीटर है और एक ही आउटर डायमीटर होगा। क्या इस ग्लास की हम डेप्थ भी बता सकते हैं वर्नियर कैलिपर से, इसका हम आउटर डायमीटर भी बता सकते हैं। आउटर डायमीटर के लिए ये वाले जॉ यूज करेंगे। एक हम इसका इनर डायमीटर बता सकते हैं, इसके लिए अपन ये वाले जॉ यूज करेंगे। क्लियर है। ओके, एक यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना है, जो हमारे नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, मतलब जो एकेडमिक लेवल है या आईआईटी मेंस और नीट के लिए होता है, तो नॉर्मल जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं
उनका नॉर्मल डिवीजन होता है, उसमें जो होगा 9 मेन स्केल डिवीजन होंगे, उसमें 10 बर्नियर स्केल डिवीजन होंगे, मतलब जैसे बोलते हैं ऑर्डिनरी बर्नियर कैलिपर्स। क्लियर है? ये डिवीजन चेंज भी हो जाते हैं, ये क्वेश्चन हमारे आईआईटी एडवांस में पूछे जाते हैं। क्लियर है? ओके, तो देखते हैं कैसे डिवीजन होते हैं, जनरल समझना। लेट मैंने ये लिया एमएसडी, जिसे बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन, तो डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारा 10। क्लियर है? ओके, यहां हमारा आएगा बर्नियर स्केल डिवीजन, ध्यान से सुनना, जिसे बोलते हैं बीएसडी। क्लियर है? तो याद रखना 9 लोगों की जगह थी, मुझे उसमें 10 लोगों को बिठाना है, तो डेफिनेटली जो 10 लोग हैं वो चिपक चिपक के बैठेंगे, और चिपक चिपक के बैठने के साथ साथ जो हमारे बड़े बड़े जो फैल के बैठे थे तो वो कुछ सिकुड़ जाएंगे। इसका मतलब समझना कि जो बीएसडी है वो हमारा छोटा होगा, याद रखना। इसका मतलब मेन स्केल डिवीजन हमारा बड़ा होगा, और जो बर्नियर कैलिपर्स जो कहते नहीं बर्नियर स्केल डिवीजन है वो क्या होगा? छोटा होगा। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वही हमारा लीस्ट काउंट होगा, है? इसका मतलब जो ये डिस्टेंस है ना, यही बेटा होगा 0.01 सेंटीमीटर। सर इसको प्रूफ करो, बात को समझना, प्रूफ करते हैं। तो मैंने कहा था यहां पे अगर कंपेयर करोगे 9 एमएसडी 10 बीएसडी के बराबर होगा। समझना पहले तो लिख लो, 10 बीएसडी इक्वल्स टू 9 एमएसडी। क्लियर है? तो मुझे निकालना है लीस्ट काउंट। तो मैंने कहा था बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे, तो एमएसडी बड़ा था तो कर दोगे 1 एमएसडी, कुछ भी रटना नहीं है, सब समझना है, माइनस हो गया 1 बीएसडी। इसका मतलब बड़ी वैल्यू में से मैंने छोटी वैल्यू को क्या किया? माइनस कर दिया। क्लियर है? ओके, अब जरा देखना जो बीएसडी है इसको मुझे निकालना है, तो मैंने यहां कंपेयर कर दिया, तो 1 बीएसडी इक्वल्स टू बेटा हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 10 एमएसडी। क्लियर है? मैंने वैल्यू रख दी यहां पे 1 एमएसडी माइनस 9 डिवाइड बाई 10, और ये हमारा क्या हो गया? बीएसडी, ओ सॉरी एमएसडी हो गया। 9 डिवाइड बाई 10 एमएसडी के फॉर्म में जाएगा। ओके, 1 एमएसडी अपन क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? 1 माइनस 9 अपॉन 10, कैलकुलेशन करेंगे तो 10 माइनस 9 डिवाइड बाई क्या हो गया? 10, डेफिनेटली 1 डिवाइड बाई 10, और साथ में हमारा बच जाएगा एमएसडी। ओके, जरा यहां ध्यान दो, एक्चुअल में क्या हो रहा था, मैंने कहा था कि जो एमएसडी मतलब जो मेन स्केल का हमारा जो लीस्ट काउंट था वो कितना था? 0.1। मैंने कहा इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है, ध्यान से सुनना है यार, यहां आना। एमएसडी की वैल्यू कितनी है मैंने बताई थी? 0.1 सेंटीमीटर बताई थी, डिवाइड बाई 10, देख लो बेटा वही आ गया 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया। फिजिक्स लवर ठोको लाइक शेयर। सर इसका प्रूफ दो, आओ थ्योरेटिकली दिखाता हूं। ओके, आ जाओ। तो लिखा हुआ है लीस्ट काउंट ऑफ बर्नियर कैलिपर्स कैसे निकालेंगे, तो लिखा हुआ है द लीस्ट काउंट और बर्नियर, इसी को बोलते हैं बर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्लियर है? द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन बर्नियर स्केल डिवीजन, अरे भैया जी लपट गई, ओके ध्यान से देना, is known as बर्नियर कांस्टेंट। ओके, वो कहता है इफ एन डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल, तो डेफिनेटली अगर वो कोइंसाइड होते हैं तो n माइनस 1 डिवीजन किस में हो जाएंगे? मेन स्केल में हो जाएंगे, देन बर्नियर कांस्टेंट। तो देखो ये क्या लिखा है, रिलेशन मैंने कराया था n बीएसडी n माइनस 1 एमएसडी, तो 1 बीएसडी को वस्तु हमारा कितना हो जाएगा? ये लिखा हुआ है n माइनस 1 डिवाइड बाई n हमारा क्या हो गया? एमएसडी। तो हमें लीस्ट काउंट निकालना है, तो एमएसडी माइनस क्या कर देंगे? 1 बीएसडी। ओके, तो यहां माइनस का साइन आएगा, जैसे ही हम सॉल्यूशन करेंगे तो 1 अपॉन n एमएसडी आ गया। भाई देसी धमाके से देखना, ये लास्ट में क्या कह रहा है, इस लाइन को सुनना, कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन बर्नियर स्केल, यही तो आ गया। इसका मतलब मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 सेंटीमीटर था, और बर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं? 10, तो डेफिनेटली कितना होगा? 0.01 सेंटीमीटर। यही तो इसका क्या है? लीस्ट काउंट है। समझ गए? क्लियर क्रिस्टल है? अब अपन क्या करेंगे, देखते ही क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। ओके, तो जरा आ जाओ क्वेश्चन आंसर पे आते हैं।
पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, नीट में पूछा गया है, ध्यान से सुनना, ये नीट लेवल का क्वेश्चन है। वो कहता है इन वर्नियर कैलिपर्स, ध्यान से सुनना बेटा, इन वर्नियर कैलिपर्स एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with n-1 division of main scale, okay, in which one division represent is 1 millimeter. क्लियर, हमने लिख लिया 1 मिलीमीटर, ओके। द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन सेंटीमीटर, बात को समझना, इसका देखते ही मैं आंसर दे सकता हूं भाई, जरा सुनना, क्या देखते ही आंसर होगा 1 मिलीमीटर, देखना। और हमने कहा था जितने जो तुम्हारा मेन स्केल का दे दिया इन्होंने 1 मिलीमीटर, मैंने ऑलरेडी कहा था फॉर्मूला में क्या होता है, मेन स्केल जो डिवीजन मतलब जो मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होगा उसको लिखेंगे, डिवाइड बाई वर्नियर कैलिपर्स में कितने एन, 1 मिलीमीटर को क्या मैं लिख सकता हूं 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई एन, ओके। 0.1 सेंटीमीटर को मैं सॉर्ट आउट करूं तो लिख सकता हूं 10 एन सेंटीमीटर, बोलो बेटा, यही तो आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखते ही आंसर, आप समझ रहे हो, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं है। अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो जरा देखना, मुझे निकालना होगा लीस्ट काउंट के लिए, सबसे पहले हमारा क्या होगा 1 MSD होगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1 BSD, क्लियर है। अब इन्होंने रिलेशन दिया हुआ है कि जो n BSD होगा वो क्या है n-1 MSD, हमने कहा ठीक है, तो जो BSD की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी n-1 डिवाइड बाई n, और हमारा हो जाएगा MSD। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 MSD माइनस n-1 डिवाइड बाई n, और हमारा हो जाएगा MSD। MSD अपन क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस n-1 डिवाइड बाई n, यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो n इधर जाएगा, तो ये MSD यहाँ पे हो जाएगा n माइनस n प्लस का 1 और डिवाइड बाई क्या हो गया n, इसका मतलब n से n क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी MSD डिवाइड बाई n। MSD हमें दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, ये हमें n है, 1 मिलीमीटर को अपन क्या लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई n, क्योंकि आंसर उसने सेंटीमीटर मांगा है, तो इसको सेंटीमीटर जो पॉइंट खत्म करेंगे तो डेफिनेटली 10 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करेंगे तो 1/10 n सेंटीमीटर, आंसर ऑप्शन क्या हो गया सी हो गया। देखते ही आंसर है, समझ रहे हो बात को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ये भी हमारा नीट का क्वेश्चन है, याद रखना बेटा, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। वो कहता है द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज एन डिवीजन पर सेंटीमीटर। अरे इसका मतलब जो मेन स्केल का डिवीजन है 1/n सेंटीमीटर है, ओके, बात को समझना। वो कहता है एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ एन माइनस डिवीजन ऑफ मेन स्केल, इसका मतलब एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, इसका मतलब डिवाइड बाई एन कर दो बेटा, ठीक है। द लीस्ट काउंट ऑफ, देखते ही आंसर बेटा 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर, ले बेटा जीरा, ऑप्शन डी सही हो गया। अब इसको क्या करोगे तुम, मेथड से करते हैं, ओके, मेथड से करवाता हूं, ध्यान से सुनना। तो लीस्ट काउंट अपन सबसे पहले निकालेंगे, वही हमारा होगा 1 MSD माइनस का 1 BSD, क्लियर है, ओके। रिलेशन इन्होंने दिया हुआ है कि n BSD इक्वल्स टू n-1 MSD, मेथड से बता रहा हूं, ठीक है। तो जो हमारा BSD हो जाएगा 1 BSD, वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा n-1 डिवाइड बाई n, और साथ में हमारा क्या हो जाएगा MSD, ओके। वैल्यू यहां पुट करेंगे तो डेफिनेटली जरा यहां देखना, जो लीस्ट काउंट है ये लिखा है 1 MSD माइनस का 1 डिवाइड बाई n, यहां पे MSD अपन क्या ले लेंगे 1 MSD कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस n-1 डिवाइड बाई n, ओके। लीस्ट काउंट निकालेंगे 1 MSD यहां लिखेंगे तो यहाँ पे n माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का n प्लस का 1 डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा n, तो लीस्ट काउंट हमारा क्या हो जाएगा 1/n, क्योंकि ये n से n क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा MSD। और मेन स्केल जो डिवीजन को उसने बोला है कि मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, इसका मतलब जो लीस्ट काउंट की बात कर रहा है वो, सॉरी, जो लीस्ट काउंट अपन निकालेंगे MSD हमारा हो जाएगा n डिवीजन पर सेंटीमीटर, मतलब 1/n हो जाएगा, क्लियर है। तो इसी को अपन क्या कर देंगे 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर,
ठीक है, यहां थोड़ा चेंज था क्वेश्चन, लेकिन फिर भी देखते ही आंसर है। क्लियर है, समझ गए? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा आईआईटी का है, 2014 का है। ओके, इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, देखते ही आंसर देंगे यार, देखते ही। वो कहता है स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड रोट इट इज 3.50। ओके, ले बेटा, ये लिख के कह रहा है 3.50 सेंटीमीटर। देखते ही आंसर देखना, पॉइंट के बाद कितने हैं? 2 नंबर। आंसर क्लियर भैया, ऑप्शन बी सही होगा। इसका मतलब जरा ध्यान देना, ऑप्शन बी सही होगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसी पे वर्नियर कैलिपर दिख रहा है, बाद बाकी सब जगह स्क्रू गेज दिख रहा है और मीटर स्केल दिख रहा है। तो कह रहा है वर्नियर कैलिपर वेयर 10 डिवीजन इन वर्नियर स्केल मैचेस विद 9 डिवीजन इन मेन स्केल एंड मेन स्केल हैज 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। ओम फोर्थ देखते ही आईआईटी का क्वेश्चन देखते ही तुम्हें सॉल्व करा रहा है। क्लियर है? बस बेसिक पे ध्यान दो, बेसिक से तुम्हारा एकदम क्लियर। आईआईटी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझ रहे हो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा क्या है? आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2012 का क्वेश्चन है। क्लियर है? उसने कहा है n division on the main scale of a vernier caliper coincide with n plus division of the vernier scale। यहां पे हमारा क्या होगा? डिवीजन चेंज हो गया। क्लियर है? इसका मतलब यहां पे ये कह रहा है कि n प्लस 1 BSD इक्वल्स टू, सॉरी दूसरा पेन लेता, कलर क्लियर दिखाया है, ये कह रहा है n MSD। क्लियर है? तो 1 BSD इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? n डिवाइड बाई n प्लस 1 MSD। क्लियर है? यहां पे भी मैं तो क्वेश्चन देखते ही आंसर दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो बात? ओके, इसका मतलब अब मुझे लीस्ट काउंट निकालना होगा। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 BSD। ये हमारा हो गया 1 MSD माइनस 1 BSD। BSD की हमने लिखा है n डिवाइड बाई n प्लस 1 और साथ में हमारा क्या हो गया? MSD। MSD अपन क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? 1 माइनस n डिवाइड बाई n प्लस क्या हो जाएगा? 1। ये इधर जाएगा कैलकुलेशन, जरा देखना, इधर देखते हैं कैलकुलेशन। तो इधर जो हमारी हो जाएगी MSD, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस का n और डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा? n प्लस 1। ये n से n क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहां पे हो गया MSD डिवाइड बाई n प्लस 1। क्लियर है? और इसने क्या कहा है कि इफ ईच डिवीजन ऑफ, ध्यान से सुनना बेटा, if each division of main scale is a unit, मतलब मेन स्केल वो क्या? a के बराबर है, तो डेफिनेटली जरा ध्यान दो। तो MSD की जगह हम लिख सकते हैं a डिवाइड बाई क्या हो गया? n प्लस 1। जरा देखो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो रहा है? डी ऑप्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। अब देखो इसको मैं देखते ही आंसर दूं, जरा ध्यान से सुनना। एक्चुअल में मेन स्केल हमारा कितना है? ए। कितना है? ए। वर्नियर कैलिपर्स की जरा देखो कितने डिवीजन है? n प्लस 1। डायरेक्ट डिवाइड कर दो, देखते ही आंसर आ गया। ले ओम फॉर टोको लाइक सेगर फिजिक्स लवर। अगर इसमें तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।